दोस्तों, डायबिटिस, शुगर या मधुमेह जो अलग अलग नामों से पहचानी जाती है, वो बीमारी आजकल बहुत बढ़ गई है, जैसे आम खास हो गई है। ये बीमारी है क्या और ये डायबिटिस क्यों होता है, किन लोगों में होता है, इसके लक्षण क्या हैं, क्या इसको पूरी तरह से हम ठीक कर सकते हैं? इन सवालों को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, क्योंकि आज जो डायबिटिक्स हैं, डायबिटिस में के शिकार हैं, वो सब तरीके से कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या मॉडर्न मेडिसिन लें, जो एलोपैथी मेडिसिन है, जो केमिकल है, या आयुर्वेदिक लें जो हर्बल है, या होम्योपैथिक लें, या यूनानी लें, या नेचुरोपैथी लें, या योगा का सहारा लें, या करेले का जूस पीकर सेहतमंद रहें। क्या करें? तो दोस्तों, डायबिटिस किस लिए होता है, पहले हम ये समझ लेने की ज़रूरत है। तो डायबिटिस एक बीमारी नहीं, बल्कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डिसीज नहीं। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पैंक्रियाज जो ग्लैंड होती है हमारे एब्डोमेन के ऊपरी भाग में, उस ग्लैंड के फेल्योर से, यानी ग्लैंड पैंक्रियाज इंसुलिन को सिक्रेट करता है। उस इंसुलिन को अगर किसी कारणवश सिक्रेट नहीं कर पाता, या इंसुलिन सिक्रेट करने के बावजूद उसको सही तरह से बॉडी नहीं इस्तेमाल कर पाती, या पैंक्रियाज वायरल इन्फेक्टेड होकर या किसी कारण से हार्मोन जो इंसुलिन नहीं पैदा कर सकता, तो डायबिटिस हो जाता है। तो इंसुलिन का काम क्या होता है? जब हम खान पान करते हैं, तो जब वो स्टमक को पहुंचता है, उसके बाद डिओडिनम पहुंचता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जाता है। उस स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते वक्त जो खून में ग्लूकोज को पहुंचाता है, उस ग्लूकोज को लेवल मेंटेन करने के लिए ये इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। जब पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं रिलीज करता, तो ग्लूकोज लेवल खून में बढ़ जाता है, उसी को हम डायबिटिस कहते हैं। और एक खून में बढ़ने वाला इंसुलिन, अगर नॉर्मल जब इंसुलिन रहता है, इंसुलिन प्रोड्यूस होता है और बीमारी नहीं रहती, नॉन डायबिटिक है, तो उसका ग्लूकोज जैसे ही शरीर के हर कोशिकाओं को, सेल्स को पहुंचता है, और वहाँ पे हर सेल्स उसको ईंधन के रूप में लेकर उस ग्लूकोज को ईंधन बना लेते हैं और कुव्वत पाते हैं, ताकत पाते हैं, स्टेमिना मिलती है। तो डायबिटिस में ये होता है कि ग्लूकोज खून में बढ़ जाता है और गुर्दे उसको पेशाब के जरिए से बाहर डाल देते हैं। तो बेकार में ही ग्लूकोज शरीर से बाहर निकल जाता है, कोशिकाओं तक नहीं पहुंचता, स्टेमिना कम हो जाती है, तो बेहद कमजोरी, थकान महसूस होना शुरू हो जाती है, ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा प्यास लगती है, और पेशाब बार बार हो जाता है। तो इन लक्षण से, इसके साथ कभी अब्सेस ज़्यादा होते हैं, कभी जख्म हुआ और जख्म जल्दी से नहीं सूख पाता, बहुत दिन तक होता है, जख्म भर नहीं आता। तो ये सब लक्षण डायबिटिस में नज़र आते हैं। डायबिटिस किन लोगों को होता है? ये बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है, और इसमें कोई जेंडर का सवाल नहीं, ये औरतों को भी होता है, जेंट्स को भी होता है। और बच्चों में जो होता है वो ज़रा खतरनाक होता है, उग्र रूपी होता है, जिसे हम जुवेनाइल डायबिटिस कहते हैं, जो इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं। जो बड़ों में होता है अक्सर 50 साल के बाद होता है, जहाँ पर जेनेटिक रीजन हो सकता है,
हेरिडिटरी रीजन हो सकता है, जिनके माँ बाप, नानी, दादा दादी, नाना या भाई बहन किसी में अगर डायबिटीज़ है तो इनको भी डायबिटिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और डायबिटीज़, मोटापा जिसको रहता है, उनमें डायबिटीज़ बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे ही डायबिटीज़ हुआ तो डायबिटीज़ के ज़रिए से ये एक ऐसे बहुफनी नाक की तरह होता है जो बेकाबू रहता है, जो किसी भी अंग को ठस लेता है। तो डायबिटीज़ होने से गुर्दे खराब हो सकते हैं, किडनी फेलवर हो सकता है। डायबिटीज़ रहने से हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उसमें वसा का जमा होना और हार्ट फेलवर होना चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और डायबिटीज़ होने की वजह से नमी पैदा हो जाती है, नमनेस या सन हो जाते हैं हाथ पैर की उंगलियां, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होते रहता है। अगर आँख की रेटिना पर दबाव पड़ता है, वहाँ पर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होने की वजह से रेटिना डैमेज होती है, तो लॉस ऑफ विजन हो जाता है, आँख की कमजोरी हो जाती है, नज़र की कमजोरी हो जाती है और आँख दिखने से कम होते हुए पूरी तरह से विजन लॉस हो सकता है। इसी तरह अब हम देखेंगे, मोटापा है और खान पान तेलिया है, चिकनाहट है, खा रहे हैं और बैठ रहे हैं, सेडेंटरी लाइफ है, तो वहाँ पर डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ होकर उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, किडनी फेलवर हो सकती है, हार्ट फेलवर हो सकता है, नर्व्स डैमेज हो सकते हैं, आँख की रोशनी चली जा सकती है। जख्म अगर हो गया तो जख्म जल्दी नहीं सूखेगा, डिकेइंग प्रोसेस हो जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा, गैस गैंग्रीन हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा। तो जख्म अगर हो गया तो उससे भी जतन है। तो ऐसे लाइफ लीड करने वाले आराम से लीड कर सकते हैं। कभी कभी अचानक किसी और बीमारी के लिए चेकअप करते हैं तो पकड़ में आ जाती है कि इनको शुगर है, शुगर ज़्यादा है, और डायबिटिक का लेबल चिपका देते हैं और कहते हैं कि आप फलाना फलाना ऐसे दवाएं ले लो या ऐसा परहेज करो। तो ये शुरू हो जाता है सवाल कि हम आयुर्वेद लें या मॉडर्न लें या यूनानी लें या तिब्बा लें, क्या करें। तो दोस्तों, जब डायबिटीज़ मेलाइटिस डिक्लेयर हो जाता है, जब ग्लूकोज लेवल ज़्यादा दिखाता है, HbA1c या फास्टिंग ब्लड शुगर या पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर या रैंडम ब्लड शुगर देखा जाता है। यूरिन में भी जो शुगर की मात्रा आ जाती है, यूरिन टेस्ट कर देखा जाता है। तो देखने के बाद जब कंफर्म हो जाता है तो डायबिटीज़ में दो तरीके के हैं, एक NIDDM, एक IDDM। NIDDM होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, IDDM होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस में OHA, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, यानी टैबलेट फॉर्म में गोलियां दिए जाते हैं, और इंसुलिन डिपेंडेंट में इंसुलिन ही देना पड़ता है। एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है जो सिर्फ प्रेगनेंसी में आता है। जब प्रेग्नेंट वुमन रहती है डायबिटीज़ आ जाता है, जब डिलीवरी हो जाती है तो अपने आप कम भी हो जाता है। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस जब होता है तो डॉक्टरी इलाज बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर का मुआयना करना ज़रूरी है। एक डॉक्टर को आप दिखाइए और पूरे रिपोर्ट्स सही संभाल कर रखिए, हर फॉलोअप में वो काम आएंगे। डॉक्टर को मत बदलिए और जब जब जांच करनी ज़रूरत है जांच कीजिए। खुद अगर लेना पड़े तो इंसुलिन खुद ही लेने की प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत आसान तरीका है, और सही वक्त पर लीजिए। अब एहतियात क्या लेना है मैं कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि आपको दवाइयाँ सही लेना है, परहेज बहुत अच्छी तरह से करना है, जो मीठा है उसको छोड़ देना है। शुगर नहीं है, दवाओं में शुगर नहीं है, इसमें शुगर नहीं है, टी में शुगर नहीं है, ठीक है, शुगर नहीं है जो आप ख्याल ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस चीज़ में फाइबर है या नहीं वो भी देखिए। आपके लिए फाइबर ज़रूरी है, प्रोटीन ज़रूरी है,
कार्बोहाइड्रेट जितनी प्रमाण में लेना चाहिए डाइटिशियन आपको बताएंगे। जैसे ही आपको मालूम हुआ कि आपको डायबिटीज़ है तो आप फिजिशियन और डाइटिशियन दो की मदद लीजिए। फिजिशियन बताएंगे दवाओं को कैसे लेना चाहिए, डाइटिशियन बताएंगे कि खाना आप क्या क्या खाना चाहिए। और सही वक्त पर दवाएं, सही वक्त पर खाना बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ मेलाइटिस में। ज़िंदगी का तनाव, ज़िंदगी का दबाव, कहीं आपको ये वक्त जो सही वक्त पर दवाएं लेना है और सही वक्त पे खाना है, इसको इग्नोर न करने पाए, वरना ये मानसिक तनाव से भी शुगर लेवल बढ़ जाता है। और अचानक शुगर लेवल कभी कभी बढ़ जाने से आंख के सामने अंधेरा आ जाता है या बेहोशी हो जाती है, तो फ़ौरन उनको शुगर देना चाहिए या ग्लूकोज देना चाहिए और फ़ौरन हॉस्पिटलाइज कराना चाहिए। जिसको डायबिटीज़ मेलाइटिस है वो एक आईडी कार्ड अपने जेब में रखना ज़रूरी है, जिस आईडी कार्ड में आई एम डायबिटिक लिखना है, आई एम ऑन बोल के कौन कौन से दवाएं ले रहे हैं लिखना है, और डॉक्टर का नाम जो कंसल्टेंट है आपका और उसका फ़ोन नंबर लिखना ज़रूरी है। जो आप बेहोशी की अगर हालत में हैं तो फ़ौरन उसकी मदद हो जाएगी। इन बातों को ख्याल रखते हुए आप डायबिटीज़ मेलाइटिस को पूरी तरह से कंट्रोल में रखकर अच्छी ज़िंदगी, अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी जी सकते हैं।